Good morning, sir. Good morning. Once again, I have my old student with me with the biology practical, in which he has made one investigative project and one is lab manual. Investigative project you have made on. Yes. The topic is Sir, malaria. malaria. So my first question will be as usual. What, why, how? What is malaria? अगर आपको आंसर्स नहीं आते कोई दिक्कत नहीं है सर मलेरिया। अब एक आंसर देने की ट्रिक बताता हूँ। ओके, कैसे आंसर करेंगे इस क्वेश्चन को जिसका आंसर हमें नहीं आता। ढूंढो मलेरिया के बारे में हम क्या जानते हैं। सर मलेरिया हमें मच्छर से होता है, मॉस्किटो के बाइट करने से। मॉस्किटो क्या करता है, प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देता है। वो प्लाज्मोडियम हमारे लीवर में ग्रो करते हैं, हमारे ब्लड सर्कुलेशन से घूमते हैं और हमारी बॉडी के अंदर हाई टेम्परेचर रेज कर देते हैं और हमें डिजीज हो जाती है। राइट, दिस इज कॉल्ड मलेरिया। अगर आपको इतना नहीं आता तो मलेरिया के जो सिम्टम्स है वहां बोलना स्टार्ट करो। यहां से जैसे ही आप सिम्टम बोलना स्टार्ट करोगे ओपन एंडेड वाइरस स्टार्ट हो जाएगा। जैसे सोनी सर को नहीं आता तो सोनी सर मुझे बताएंगे कि मलेरिया वायरस से हो रहा है। नहीं, प्लाज्मोडियम से। प्लाज्मोडियम से। वी कैन अंडरस्टैंड फिजिक्स इज गोइंग अप इन कंपैरिजन टू बायोलॉजी। कोई दिक्कत नहीं है, सोनी सर जितना बताएंगे हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो सोनी सर मलेरिया जो प्लाज्मोडियम से होता है, तो जब आपको मलेरिया हुआ था, गॉड फॉरबिड, बट कभी अगर लास्ट में हुआ था, तो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन कि मलेरिया में क्या हुआ था? तो कुछ बुखार वगैरह आया था आपको? जी बिल्कुल, बुखार आया था। बुखार आना किसे कहते हैं? जब बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से हाई हो जाता है। माय क्वेश्चन वुड बी, बुखार आना इज अ फेवरेबल कंडीशन और अनफेवरेबल कंडीशन? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए। इफ यू कैन आंसर यस सर, बुखार आना आपको क्या लगता है कि बॉडी के लिए? सोनी सर के ऊपर हम थोड़ी सी मर्सी करेंगे बिकॉज सोनी सर को बायोलॉजी नहीं आती। राइट, सो हम क्या करने वाले हैं, सोनी सर के बिहाफ पे हम खुद ही आंसर देने वाले हैं। सो सोनी सर आपको क्या लगता है? आप आंसर देंगे जनरल नॉलेज के बेसिस पे और हम आंसर देंगे साइंटिफिक नॉलेज के बेसिस पे। तो सोनी सर आप मुझे बताइए कि बुखार आना आपको क्या लगता है कि ये एक फेवरेबल कंडीशन है या अनफेवरेबल कंडीशन है? अनफेवरेबल होना चाहिए सर। अनफेवरेबल कंडीशन है। राइट, आपको क्या लगता है अनफेवरेबल कंडीशन है? नहीं, सोनी सर मैं आपको अपडेट कर दूं यहाँ पर। बुखार आना एक फेवरेबल कंडीशन है बिकॉज जैसे ही बुखार आता है हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो जो फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर है उसकी ग्रोथ हैम्पर हो जाती है। और जब ग्रोथ हैम्पर हो जाती है तो हमारे जिन ऑर्गन्स के अंदर वो रहता है उनकी डैमेज जो रेट है, जिस रेट से वो डैमेज हो रहे हैं वो रेट बहुत कम हो जाती है। तो बुखार आना हर केस में हमें ये आइडेंटिफाई करता है, हमें ये इंडिकेट करता है कि हमारी बॉडी के अंदर किसी फॉरेन पार्टिकल ने इंट्रोडक्शन किया है। राइट सर, सो अब हम मलेरिया की बात करते हैं। एंड यू नो व्हेन आई वाज इन माय क्लास से 12th, in class 12th I had this topic malaria. So अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मलेरिया प्लाज्मोडियम का नाम क्या है? तो इसका नाम सब जानते हैं सर, मैं सर की नॉलेज इंपार्ट करेंगे। मादा एनाफिलीज नहीं, फीमेल एनोफिलीज इज द करियर जो लेकर घूमती है इसको। ओके, बट द प्लाज्मोडियम नेम इज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की 4 स्पीशीज होती हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैंसीपेरम, प्लाज्मोडियम that's okay, मुझे इतना ही आता है। Once upon a time I learned this thing, but प्लाज्मोडियम की स्पीशीज की वजह से मलेरिया होता है। तो अब मैं यहाँ से आपसे क्या क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, डिफरेंट प्लाज्मोडियम की वजह से जो मलेरिया होता है उनकी रिपीटेशन में, उनके सिम्टम्स में क्या क्या डिफरेंस होते हैं? अगर आप ये बता पाते हैं एक्सटर्नल विल बी मोर देन हैप्पी विद यू बिकॉज आप प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी चीजें बता रहे हैं। अब हम चेंज करते हैं टॉपिक। हमने देख लिया कि प्रोजेक्ट फाइल से हमारे कैसे क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं। नाउ आई एम स्विचिंग टू द मैनुअल। लैब मैनुअल ओपन करने के बाद हम इसमें से बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस पे आएंगे, लाइक पॉलन स्टडी ऑफ। ओके, यहाँ पर 1 मेजर एक्सपेरिमेंट होगा, 1 माइनर एक्सपेरिमेंट होगा, स्लाइड प्रिपरेशन होगी, स्पॉटिंग होगी। एवरीबडी नोज कि 3 मिनट एक स्पॉटिंग के लिए मिलते हैं और लास्ट में 3 मिनट्स आपको मिलते हैं फॉर अरेंजिंग देम। कुछ छूट गया है तो उसको बनाने के लिए। एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट रिकॉर्ड्स एंड वाइवा वॉइस जो हमारा बनता है। सो आगे चलते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, इट सेज स्टडी पॉलन जर्मिनेशन ऑन अ स्लाइड। पॉलन जर्मिनेशन का अगर हम स्टडी कर रहे हैं कि जर्मिनेशन होता कैसे, सर पॉलन ट्यूब बनती है, वो याद है? वंस अपॉन अ टाइम क्लास 10th में हमने पढ़ा था। सो माय क्वेश्चन विल बी व्हाट आर द पॉलन ग्रेन्स। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर यहाँ पे मैं कुछ पूछना चाहूंगा तो मैं पूछूंगा कि व्हाट आर द केमिकल्स एंड हु सीक्रेट दोज केमिकल्स जो पॉलन ग्रेन को
कीमोट्रॉफिक मूवमेंट करने के लिए इंस्पायर करते हैं, राइट। सो हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि अगर मैं कुछ पढ़ रहा हूँ तो मुझे उसका व्हाट, व्हाई, हाउ और उसका लॉजिक पता हो कि ये हो कैसे रहा है, राइट। लेट्स मूव अहेड, हम और आगे बढ़ते हैं। सो लुक, आई गॉट अ गुड क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टडी ऑफ सॉइल नॉन एज। हम जब किसी भी तरह की मिट्टी का जो स्टडी करते हैं तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? दैट इज कॉल्ड पीडोलॉजी और एडेपोलॉजी। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सॉइल क्या हो सकते हैं, आप उसके बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर वाइवा में जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो हमारे से, अब मैंने यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट निकाला है दैट सेज प्रिपेयर अ टेम्पररी माउंट ऑन onion tip to study mitosis. Now my question is, why we have taken only onion root tip? Good question, answer in the chat box, right? Then अगर मैंने रूट टिप ली है तो टिप से ही क्यों लिया, टिप के पीछे वाले पार्ट को क्यों नहीं लिया, मिडिल पार्ट को क्यों नहीं लिया? बिकॉज अगर मुझे व्हाट, व्हाई, हाउ अगर समझ में आता है तो आई कैन जस्टिफाई माई आंसर्स विद द लॉजिक्स, राइट। अब जैसे मैंने यहाँ पर देखा, various stages of mitosis could be seen in which state? सबसे क्लियर अगर हमें माइटोसिस की स्टेजेस देखनी है तो वो कौन से फेज में दिखेगी? सर इसको हम याद किया करते थे PMAT। PMT पहले नीट को PMT कहा जाता था तो हम इसको याद करते थे PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, राइट। सर को भी याद है क्लास 10th। सो कौन सी स्टेट होती है जहां पर क्रोमोसोम्स बहुत क्लियरली विजिबल होते हैं? सो ऐसे ही बेसिक क्वेश्चंस हम आपसे पूछने वाले हैं। एंड अगर आपको ये चीजें पता है, लाइक व्हाट इज स्टिग्मा, व्हाट इज स्टाइल, व्हाट आर एंथर्स, व्हाट हैपन इफ आई कट द एंथर्स, व्हाट इज नॉन एज पॉलीगेमी, व्हाट इज नॉन एज मोनोगेमी, ये बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पे फॉर्म होने वाले हैं और इन्हीं के बेसिस पे आप आंसर्स देंगे। लाइक जो भी प्रोजेक्ट आपने बनाया है, तो मुझे लगता है कि बायोलॉजी में इतना टफ नहीं होने वाला है कुछ। वेल बहुत सारी सॉरी टू से, बट हाँ बहुत सारी चीजें रिवाइज हुई हैं। लाइक हम यहाँ पर पेडिग्री चार्ट अगर बनाते हैं तो ये यहाँ पर हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आता है से किसी भी ट्रेट को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी ट्रेट के कितने एलील्स हो सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता था। जैसे ब्लड ग्रुप के 3 एलील्स होते हैं, IA, IB एंड IO, राइट। सो व्हाट आर RH फैक्टर पूछा जा सकता है आपसे। एंड मींस सो मेनी थिंग्स आर देयर जो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आप जैसे जैसे आपकी फाइल के पेजेस टर्न होते जाएंगे वहां पर जो चीज आ रही है, जस्ट अगर मैं एक नट शेल में आपको समझाने की कोशिश करूं कि हाउ द वाइवा इज गोइंग टू बी परफॉर्म्ड, सो आपको समझ में आएगा। जस्ट अज्यूम इफ ही इज अ लर्न पर्सन एंड आई एम अ पर्सन हु रियली डू नॉट नो एनीथिंग, ट्रस्ट में। से अगर आपकी मम्मा एक हाउसवाइफ है, राइट, आपकी मम्मा एक हाउसवाइफ है, एंड अगर आपकी मम्मा आपकी फाइल खोलकर बैठ जाए तो व्हाट ऑल क्वेश्चन शी इज गोइंग टू आस्क इज गोइंग टू बी योर वाइवा। इस एक स्टेटमेंट से आप बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका वाइवा कैसे होने वाला है। सिर्फ अपनी फाइल मम्मा के हाथ में पकड़ा दो और उनसे बोलो कि मम्मी जो पढ़ने में आ रहा है और जो आपको समझ नहीं आ रहा वो आप पूछ लो, बस। She will give you the perfect idea of how the Viva is going to be conducted at school. Yes. In actual split, right? So I hope these things are clear. फिर भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा and I'll try. Actually, we will try to solve your doubts. And Sony sir, as you know, is my guide. वो मुझे बताते रहेंगे. Sometimes he is my guide. At times, I play a role of guide. So stay blessed. कोई भी दिक्कत हो, please contact us. Thank you.